सीमा हैदर की जिम्मेदारी मोदी जी अगर आप मुझे दें, 24 घंटे में सीमा हैदर को ना मैं पाकिस्तान फेंक कर आऊं, बलोचिस्तान फेंक कर आऊं, तो फिर क्या ना। आप हिंदुस्तान की तो रीत है, असल के संग सूत वापस देता है। 4 वो लाई थी, हमने 5 कर दिया, अब जाओ वापस। मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है एक, जो आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अंतरिक्ष में ऐसे खो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब हो जाए ना। आप लप्पू जप्पू ना, लप्पू झिंगुरो, तुमने तो मायने ही बदल दिया भैया शब्द को। हिंदुस्तान में एक बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो 4-4 करी, चौगुनों 4 गुना पाकिस्तान की है। क्यों स्टार्टिंग में दिखाती क्या 7वें महीने पे पता पड़ा तुझे, जब तेरा इतना बाहर आ गया? स्टार्टिंग से कही भैया जनानी ना है, समझ में ना आवे, औरत है भैया, एलियन ना है, अजूबा ना है दुनिया को 8वां। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 9वें महीने में भी घोंटू औंधे मार मार के नाच रही है उछर उछर के। हेलो दोस्तों, वेलकम। तो हम यहाँ बात करेंगे सीमा हैदर के। तो सीमा हैदर पूरी तरह से फंस चुकी है दोस्तों, और आप जैसे जानते ही होंगे जितने भी पाकिस्तानी थे सभी वापस पाकिस्तान चले गए, एक सीमा ही रह गई थी, लेकिन अब सीमा की बारी आ गई है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा जैसे कि सीमा को कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी है, और सीमा को इस बार कोर्ट में पेश होनी ही पड़ेगा, और अब की बारी सीमा को अब जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान। सीमा अब रह लिया नाटक इसका सारे ख़त्म हो चुका है। ये जितने भी नाटक करती सभी मालूम पड़ता है दोस्तों, और ये घर के अंदर। तो दोस्तों अब इसके ऊपर एक्शन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि ये जो हमला हुआ है वो सीमा हैदर ने कराया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, और देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और शेयर लाइक बटन जरूर दबाएं। है 2 साल से एटीएस जांच कर रही है, पता ना जांच है जन बीरबल की खिचड़ी है जो निपट के नहीं दे रही है। पहला मुद्दा, जब जो हमारे ये पहलगांव में हमला हुआ उसके अकॉर्डिंग सभी पाकिस्तानी A to Z, चाहे वो लंबे वीजा से थे या छोटे से थे, सबको भेजा गया। यू क्यों संजो रखी है हमारे देश में, या भी भेजना चाहिए, रूल तो यही है। पर वकील साहब कह रहे हैं भारतीय हो गई, क्योंकि भारत में एक बिटिया ने भी जन्म ले लिया, सारे कागजात भी अदालतों के पास है, महामहिम राष्ट्रपति के पास है, और नागरिकता का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बीच में अटका हुआ है, जिसकी वजह से सीमा भारतीय होने के कगार पर है और भारत में रुकने के लिए सक्षम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारा AP सिंह जो ये मजनू के टीला पे 13 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए होंगे, उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी की होगी। और जितने पाकिस्तानी गए हैं, मैं जानू किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी की नई शादी हुई है, पर सिर्फ वो गई क्यों? क्योंकि उनका पाकिस्तान का आधार कार्ड था। ठीक है, उनको तो आज तक नागरिकता ना मिली। या फूफी की बेटी है, दबाएगा AP सिंह नागरिकता। दूसरी बात, हिंदू धर्म बदल लियो, कहीं ना कहीं धर्म बदल लियो। हिंदुस्तान में एक बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो 4-4 करी, चौगुनों 4 गुना पाकिस्तान की है। क्यों ना समझ रहे? की निशानी थी वो पाकिस्तानी बच्चे जो थे गुलाम हैदर के साथ, वो नफरत की निशानी हुआ करते। भैया एक बात बताओ, हर घर में महिला होएगी और हर घर में आदमी होएगा। नफरत में कोई चलो कोई जबरन कर लेगो, एक बच्चा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4-4 थोड़ी ना होंगे, बिना मोहब्बत के 4 हो जाएंगे। वारे ऊपर वाले हैं। तो भारत के लोग तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई सीमा भाभी हो गई है हमारी, अब रघुपुरा में रह रही, रघुपुरा वालों की भाभी है, नोएडा में रह रही, नोएडा वालों की भाभी है, देश में रह रही, देश वालों की भाभी है। क्या दिक्कत आ रही है? आप ये चीज गलत कह रहे हो। ना तो पूरा रघुपुरा कह रहा, ना नोएडा कह रहा, ना और पास के क्षेत्र कह। कुछ जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान से आ गई प्यार में, इस चीज को लेकर कुछ नई जो पीढ़ी है वो कह रही है, बाकी कोई ना कह रहा। उसके आस पड़ोस के कह रहे हैं, वहां के घर के कह रहे हैं। अच्छा, आपने सचिन को लप्पू झप्पू बताया था, आप लप्पू जप्पू ना, लप्पू झिंगुरो, तुमने तो मायने ही बदल दिया भैया शब्द को। झिंगुर है। हाँ, झिंगुर का बच्चा कैसे हो गया? फिर आप तो कह रही थी झिंगुर है, झिंगुर से कुछ ना हो सके, बोले ना आवे, तो बोले ना आवे तो बच्चा कैसे होगा? आप गलत सवाल पूछ रहे हो भैया, बिल्कुल। क्यों कि झिंगुर से कुछ ना हो सके? मैंने तो ऐसा ना कही कि झिंगुर से कुछ ना होगा। बोले ना आवे, मैंने कहा लप्पू सा तो सचिन है, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोली पावे ना, झिंगुर से छोड़। तो इसको ये अर्थ ना है कि वो ना मर्द है, आदमी है। और भैया कुदरत है, जहां आदमी और जनानी संग रहेंगे बालक तो होंगे, जिनावर थोड़ी है जो बालक ना होंगे। जब आदमी मियां बीवी संग रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली भी ना होंगे, बालक ही होंगे। जैसे 4 वहां कर लाई रह के हैदर के संग, ऐसे ही यहाँ कर लियो। दिक्कत क्या है? पर लोग जब से सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी बताई थी तब से लोग सवाल खड़े कर रहे थे। पहले तो ये था कि प्रेग्नेंट नहीं है, तकिया लगा रखा है। जब तकिया लगाने की बात कहीं ना कहीं पीछे छूटी तो लोगों ने कहा कि सीमा का तो बच्चा है पर सचिन का बच्चा नहीं, वकील साहब का कुछ हाथ है। फिर जब बिटिया होगी तो लोग कह रहे हैं DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सही कर रहे हैं अपनी जगह। देखो 3 महीने में इसने प्रेगनेंसी किट दिखाई, 3 महीने के अंदर अंदर इसका सारा प्रोसेस हो गया। 3 महीने से 7वें महीने पे इसने दिखाया। ठीक है, तुमने यूरिन चेक करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में दिखाती क्या 7वें महीने पे पता पड़ा तुझे, जब तेरा इतना बाहर आ गया? स्टार्टिंग से कही भैया जनानी ना है, समझ में ना आवे। फिर 3 महीने में इसने अस्पताल जाने की वीडियो डाली, ब्लॉग डाला, वहां से फिर डिलीवरी करवा के आई तो ब्लॉग डाला, फिर नाच रही है उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर। औरत है भैया, एलियन ना है, अजूबा ना दुनिया को 8वां। जो
कहीं भी देख लो 1-1.25 महीने तक महिला में बहुत वीकनेस रहती है डिलीवरी करके। क्यों? आदमी में से आदमी जन्म लेता है उस टाइम, है ना। तो इतना दुख होता है कि शायद इंसान की जितनी भी हड्डियां बॉडी में सारी एक साथ टूटे, वो दर्द सिर्फ एक माँ बर्दाश्त कर सकती है। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 9वें महीने में भी घोंटू औंधे मार मार के नाच रही है उछर उछर के। पेट पे हाथ हर समय इसके रहता है। देख रहे थे कि एडजस्ट वगैरह करती दिखी है। खैर ये चीज तो ऊपर वाला जाने और वो जाने, मैं ज्यादा नहीं जानती। उसने मुझे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने 7वें महीने पे प्रेगनेंसी कंफर्म करी अपनी। लेकिन उसकी जो जेठानी अंजलि, 1 महीने का डिस्टेंस था तो दोनों में, कि 1 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई, 1 महीने बाद इसकी हुई। भैया अंजलि का तो बच्चा दिखाया जाता है, सीमा हैदर के घर एक बिंदी का पत्ता आता है, वो भी दिखाया जाता है। नोटिस किया किसी ने? इसका बच्ची 1.5 महीने की हो गई, 1.5-2 की, इसने बच्ची नहीं दिखाई कहीं भी। क्यों नहीं दिखाई भैया? हमारे देश में पहलगांव में इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, दुनिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने जो कि डाला कि हाँ जी भैया फलाना, सबने दुख जाहिर किया। जो आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अंतरिक्ष में ऐसे खो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब हो जाए ना, वो वाला हिसाब होगा। सचिन के घर के इनको भी, सीमा हैदर को भी और सचिन को भी, जबकि सारा खानदान ब्लॉग बनावे, सारा खानदान वीडियो बनावे, रात दिन सोशल मीडिया पे रहे। जो एपी सिंह साहब तो कह रहे हैं, जो उनके भाई है वो कह रहे हैं कि सीमा बेहद दुखी है, इस समय बीमार है, उसकी बिटिया कहीं ना कहीं उसका इलाज कराने में व्यस्त है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पर सीमा से मेरी बात हुई, सीमा बहुत आहत है, जो हमला हुआ है उसमें सीमा बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। ये एपी सिंह ही कह रहा है। उसे तो वैसे भी हिंदुस्तानी महिला या हिंदुस्तानी किसी भी आदमी से हिंदुस्तान की महक नहीं आती, उसे सीमा हैदर में से हिंदुस्तान की महक आती है। मुझे तो लगता है उसी में हिंदुस्तान की महक नहीं है। वो हमेशा, उसे अपनी गांव की, अपने देश की बहन बेटी कभी अच्छी नहीं लगी। अगर लगी हो तो एक भी केस ऐसा बता दो जहां अत्याचार किसी महिला पे या बेटी पे या किसी पे भी हुआ हो और एपी सिंह लड़ा हो उस केस को। अब आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के। कोई एक आतंकवादी पाकिस्तान से आके सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाता, ये सोचने का विषय है। इसको क्यों नहीं उड़ाया भाई सीमा हैदर को आतंकवादियों ने? सिर्फ उन्हीं पहलगांव में जो भारत के निवासी है, भारत के नागरिक है, माता बहन है, उनको बेवाएं बना दिया है। ये उनको मारते हैं भारत के लोगों को। सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाया? सीमा हैदर को सिर्फ पागल जाता है, वो भी गुजरात से आता है एक पागल। मेन मिस्ट्री मीडिया का सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है। के साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल ली? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा? पाकिस्तान से लड़े, पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं साथ में मोदी जी के। ये मोदी है तो मुमकिन है हैदर इस सुशीली भगोरी का, निगोरी का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया पर, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहां से आया ये? सन की गुजरात का लड़का था ये। इस भगोरी को भगाओ, नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो। सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया, प्रोपेगेंडा है। मैं हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मांगने वाली, पता नहीं कहां कहां मुंह मार के आई है। गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे पाकिस्तान में गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए हों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा हैदर पर जो जानलेवा हमला हुआ है, तो आज भारत के फौजी ने इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दी है, जो कि आप इस सच्चाई को जानकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। अब तक ये खबर आप लोगों के पास पहुँच चुकी होंगी कि सीमा हैदर पर जानलेवा हमला किया गया है, सीमा हैदर को मारने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूं कि गुजरात का एक अनजान व्यक्ति जो सीमा हैदर के घर का दरवाजा तोड़ता है, पैर से उस दरवाजे को तोड़ता है और फिर अंदर घुस जाता है और सीधा सीमा हैदर को दबोच लेता है, सीमा हैदर का गला दबाने की कोशिश करता है। तो सीमा हैदर के घर वाले जो है शोर पुकार करते हैं, उसके बाद पुलिस आ जाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर सीमा हैदर के घर हमला क्यों किया गया है? एक अनजान व्यक्ति जो गुजरात से, जिसको सैको बताया जा रहा है, वो गुजरात से ट्रेन के जरिए से आता है और सीधा रघुपुरा पहुंचता है और रघुपुरा में सीमा हैदर का घर ही उसको दिखाई देता है और फिर उस पर हमला कर देता है। तो आज हमारे भारत के फौजी नंदा भाई ने इसी हमले को लेकर एक बहुत बड़ा राज खोला है, एक बहुत बड़ी सच्चाई जनता के सामने लाई है। आखिर सीमा हैदर पर क्यों हमला हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके पीछे का क्या राज है, सब कुछ उन्होंने डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को नंदा भाई की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। गला तक दबाया गया सीमा हैदर का। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, ये प्रोपेगेंडा लगता है कहीं ना कहीं सिंपैथी पाने के लिए, और सरकार कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। वो वक्त भी तो कहते थे ना, विकास की चाबी सीमा भाभी। कभी सीमा हैदर इस सुशीली भगोरी का, निगोरी का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया पर, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहां से आया ये?
सन की गुजरात का लड़का था ये, गुजरात से। इसका मतलब भाजपा ही कोई चाल है और भाजपा ही मिली हुई है। और सीमा हैदर के साथ अभी तक सीमा हैदर छुपी हुई थी, अब अचानक क्यों हाईलाइट हो गई। और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल इसी को दिखा रही है पूरे दिन से। जो पहलगांव में अटैक हुआ, जो देश के सिविलियन मारे गए, उनको जो पूरी तरीके से ईमानदारी से न्याय नहीं दे पा रही है सरकार। पूरा देश सकते में और पूरा देश चाह रहा है ये मोदी जी हम आपके साथ हैं, युद्ध करें पाकिस्तान से। ये सीमा हैदर है तुम्हारी मिसाइल, यही मिसाइल है जो देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भगोड़ी मिसाइल है, ये पाखंडी मिसाइल है। उसके साथ में जो ये बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आजाद क्यों सरकार ने छोड़ रखा है। पूरे देश के लोग कह रहे हैं, देश की महिलाएं कह रही हैं, बहन बेटियां कह रही हैं कि इस भगोड़ी को भगाओ, नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो, तो चमकाते हो क्योंकि मुख्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जत है, और जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए इस सीमा हैदर का चेहरा बार बार पेश करने का मतलब क्या है। ये भी आतंकवादी है महिला, ये भी देशद्रोही है, क्योंकि सरकार इसके चेहरे का उपयोग कर रही है। भाई इसको जेल में डालो अगर हमले कर रहे लोग। पूछो क्यों कर दिया हमला, आप कह रहे हैं वो डिस्टर्ब था माइंड से। बताओ गुजरात से आके डिस्टर्ब आदमी यहाँ के कांड कर देगा। मानसिक तौर पे उसकी प्रशासन ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है। तेजस आरोपी का नाम ना, तेजस है, एक तेजस वो भी था भाई जो उसमें मार रहा था ट्रेनों में, जयपुर मुंबई ट्रेन में। वो तेजस था जो पुलिसकर्मी था, हिंदू मुसलमान देख के गोलियां बरसा रहा था वो। बताओ सारे मेंटली डिस्टर्ब है तेजस नाम के क्या, आप मुझे बताओ। और गुजरात से आके यहाँ वो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद गुजरात से उसे सीमा हैदर का ही घर मिला, सीमा हैदर ही मिली। और प्रोपेगेंडा किसने ये दिखाया, किसने मीडिया को बुलाया, सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया। प्रोपेगेंडा गोरियां जो निगोरी आई है कहां से आई है भूख। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने में लगी है। एक उसको दिखा रही थी वो भगोड़ी सास को, धमात के साथ वो एंजॉय करके आगे पेट उनका गरम में चढ़ा लिया, तोंद भुलवा ली। उसने भी वही बच्चे पैदा कर रही थी और ये भी बच्चे पैदा करवा रहे थे इसके। तो सब मेन स्ट्रीम मीडिया ने ठेका ले रखा है कि जितनी अगोरी भगोड़ी निगोरी हैं उनके बच्चे पैदा कराएंगे और फिर उनको दिखाएंगे कि ऐतिहासिक कदम उठाया सीमा हैदर ने कि पूरी दुनिया खुशी की लहर, मतलब बच्ची हो गई पैदा, खुशी की लहर पूरी दुनिया में है। तो भाई कैसा क्या कांड कर दिया, ऐसी क्या खुशी की लहर कहां से आई है। ये भगोड़ी ना सभ्यता ना संस्कृति है, और ये हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मांगने वाली है, पता नहीं कहां कहां मुंह मार के आई है। गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे पाकिस्तान में गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे। और सरकार क्यों छुपा रही है, सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही, सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा है और इसको पैरवी कर रही है और पुलिस उनको मार रही है, दूसरों को भिजवा रही है। तेजस वहां से आ रहा है गुजरात से, गुजरानी भाई। दोस्तों हम सरकार से मांग करते हैं सीमा हैदर को हमारे देश से जल्द निकाला जाए। अगर ये रह गई तो रघुपुरम में एक एक घर में कोठा बनवा देगी भगोड़ी, और हर घर में सीमा हैदर भगोड़ी को खड़ा कर देगी। वहाँ के लोग परेशान हैं, सीमा हैदर से परेशान है, सनातन लोग परेशान हैं और मीणा समाज परेशान है। ये भगोड़ी ड्रामा करती है, कभी तकिया लगाती है, कभी झूठा शादी करती है, जो मन आ रहा वो मनमानी करती है सीमा हैदर भगोड़ी। इसे जल्द से जल्द हमारे देश से निकालना चाहिए और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं हर हाल में हमें सबसे पहले सीमा को भगाना है, उसके बाद ही दूसरा कोई मुद्दा है। सोशल मीडिया में ऐसी गंद मचाई है सीमा हैदर ने कि पूछो मत। तो दोस्तों दिल से कह रहा हूँ आप लोग भी मैसेज करें और आप लोग भी हक सच की बातें करें और सीमा हैदर को अपने देश से निकालने की बातें करें। हर हाल में देश से निकालना सीमा हैदर को।